Good morning, friends. I am Sandeep Kumar Reddy from Engineers Competitive Training Academy. जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, दिस इज़ आर्मी कैडेट कॉलेज इंटरैक्टिव कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो पेपर है और आर्मी क्लर्क के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इनमें से जो भी सवाल है आपको यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं. सो जितने भी हम टेस्ट्स नियर अबाउट 11 हम डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम आपको इंग्लिश कवर हो जाएगा और इनके अंदर जो भी सवाल पूछे गए हैं ध्यान से इसको लर्न करने की कोशिश करिए ताकि आपके एग्ज़ाम्स में आ सकें, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा पेपर नहीं होते हैं. सीधा एसीसी का पेपर लेते हैं और कुछ ना कुछ आपको डिस्कस कर देते हैं, कोई ना कोई एक बिट्स ले लेते हैं. सो डोंट अंडर एस्टिमेट वट एवर आई एम प्रोवाइडिंग. So let us see what exactly we have in this. Fill up the blanks. Total 120 questions होते हैं. So how many questions? Near about all चाहे ग्रामर जितने भी आर्टिकल्स है, प्रिपोजिशंस है, सब चीज़, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फिल अप द ब्लैंक्स, क्लॉज टेस्ट, सब कवर हो जाएंगे. सो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ज़रूर देख लीजिएगा. सो ब्लैंक्स के अंदर अगर देखा जाए, द लैटर हाफ ऑफ द ईयर इज़ ऑलवेज बिजी. सो कभी भी साल में हाफ ऑफ द फर्स्ट ईयर होता है, लेटर हाफ ऑफ द है, तो हाफ ऑफ द नेक्स्ट ईयर जो रहेगा वो काफ़ी बिजी रहेगा. लॉन्गर नहीं होता, मतलब एक होता है लेटर एल डबल टी ईयर, यानी इसके बाद वाला जो सेशन है, ये कहने का मतलब. एल ई जो होता है वो एक लेटर होता है, हम लोग जो पढ़ते हैं घर से जो छुट्टी आते हैं. अब ये लेटर अलग चीज़ है. अब यहाँ पे डबल टी आर इज़ द राइट आंसर. अब बात करें, शी डिड नॉट एक्सीड टू माई रिक्वेस्ट. यहाँ पे एक्सेस मतलब कहीं जाने की परमिशन होता है, एक्सीड मतलब उससे ज़्यादा. शी डिड नॉट एक्सीड टू माई रिक्वेस्ट, तो उसने क्या किया, एक्सीड नहीं किया टू हिज रिक्वेस्ट. कहने का मतलब एक्सेप्ट नहीं किया है, मतलब ओवरऑल एक्सेप्टेंस भी कह सकते हैं. द व्यू ऑफ द, यहाँ पे व्यू ऑफ एम्प्लॉयज़ हैव क्रिएटेड द प्रॉब्लम. सो एक होता है एम्प्लॉयज़ का कहीं भी जाओ झगड़ा होता रहता है, और यहाँ पे जो डिसिडेंट जो होता है उनकी जो अगेंस्ट एंटी कह सकते हो. सो इस तरह का जो मेंटालिटी अगर रहेगा एम्प्लॉयज़ का, तो वहाँ पे क्या होगा, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा. तो यहाँ पे द डिसिडेंट या रेबेलियस कह सकते हो. ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो रेबेलियस व्यूज़ जो है एम्प्लॉयज़, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है दोस्तों. द प्रिंस इज हेयर टू द थ्रोन. कोई भी प्रिंस होते हैं वो एक के बाद एक सक्सीड होता है. तो जो भी प्रिंस रहेगी, जैसे कि एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ के बाद कौन बनेगी, ये अगला देखा जाए इंग्लैंड में. सो यहाँ पे जो प्रिंस जो रहेगा, शी इज़ हेयर टू द थ्रोन. हेयर यानी अगला जो सक्सेशन है या जो रहेगा, उनकी जो बच्चे वो जो भी रहेगा. वी कन्विंस्ड हर टू रिटर्न होम डिस्पाइट हर डिसइंक्लिनेशन. हमने उसे कन्विंस करने की कोशिश की है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, यानी डिस्पाइट हर डिसइंक्लिनेशन, यानी वो काफ़ी रिजेक्ट कर रही थी, फिर भी हमने काफ़ी उसको कन्विंस करने की कोशिश की है. बाकी इन्फ्लुएंस करना मतलब किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाना. अश्योर्ड मतलब मेक श्योर करना. सो परसुएड मतलब मनाना होता है. ये कन्विंस्ड जो वर्ड रहेगा यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहेगा. कन्विंस ये क्या होता है, जैसे कि किसी की मर्जी से धीरे धीरे से उसको कन्विंस करना. परसुएड भी एक आता है, लेकिन सबसे बढ़िया यहाँ पे जो बैठेगा वो कन्विंस्ड है दोस्तों. द गवर्नमेंट टायर्ड टू सपोर्ट फॉर द बिल बट फेल्ड. सो यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी थक चुका है टू एलिसिट, यानी ब्रिंग अबाउट सपोर्ट फॉर द बिल बट फेल्ड. काफ़ी लोगों का एक बिल पास होने के लिए काफ़ी लोगों की यहाँ पे इम्पोर्टेंस रहता है. और यहाँ पे जो गवर्नमेंट, जैसे कि एक सरकार थी और वो काफ़ी कोशिश किया है, तो ये बिल लागू होने का, जैसे कि ब्रिंग अबाउट या एलिसिट होता है, तो सभी को मतलब बता के सपोर्ट करने के लिए, पर वो फेल हो चुका है. बाकी इलिसिट सेक्स होता है जो कि इलीगल सेक्स होता है,
बाकी रिसीव्ड मतलब कुछ चीज़ लेना, अक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा करना, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। पाकिस्तान इज़ यहाँ पे हेवन फॉर टेररिस्ट्स। हेवन अलग होता है, स्वर्ग होता है। सो यहाँ पे हेवन का मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ यहाँ काफ़ी लोग रहते हैं, उनकी जो लूज एडमिनिस्ट्रेटिव की वजह से काफ़ी लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, ट्रेड करते हैं, और ये लोग जो है पाकिस्तान आर्मी वालों को पैसा भी देते हैं, जिससे वो काफ़ी बढ़ावा देते हैं, क्योंकि वो जो पाकिस्तान आर्मी है वो ठीक से पेट्रोलिंग नहीं करते हैं, इन लोगों को एबॉलिश नहीं करते, वो और इनकरेज करते हैं पैसा लेकर। सो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि हेवन फॉर टेररिस्ट्स। द पेशेंट शुड फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस। एक होता है एडवाइस, यानी ये नाउन होता है, यस यानी एडवाइस एस जी, वो प्रैक्टिस होता है, वो वर्ब होता है। तो आपको मालूम होना ज़रूरी है, जब भी पेशेंट फॉलो करना चाहिए, डॉक्टर कभी भी एडवाइस देते हैं। दे वॉन्टेड टू अडॉप्ट ए चाइल्ड एज दे आर चाइल्डलेस। तो उनको क्या करना चाहिए? अडॉप्ट करनी चाहिए एक बच्चे को जो कि उनके पास बच्चे नहीं है। अडॉप्शन मतलब होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। बाकी अडेप्ट मतलब एक्सपर्ट हो जाना। अब अडेप्ट मतलब किसी की मौसम, किसी की काम जब भी होता है, अब उस मौसम से आप अडेप्ट कर लेते हो, मतलब आप अपने आप को ढल जाते हो। बाकी अडोन क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं वो आपको सिनोनिम्स में भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। राज एंड रीना आर परफेक्ट कपल। दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर और मेड फॉर ईच अदर कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री यानी वो दोनों को दोनों जो है बैलेंस रहते हैं। राज और रीना दे आर परफेक्ट कपल कह सकते हैं। अब बात करते हैं, जितने भी यहाँ पे फिल अप द ब्लैंक्स ख़त्म हो गया। अब एरर आइडेंटिफिकेशन की देख सकते हो। द ट्रेन एंटर्ड इन द स्टेशन एंड स्टॉप्ड। यहाँ पे जो है, जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, एंटर्ड इन द स्टेशन कहा गया है, जो कि यहाँ पे गलत है। वो क्या गलत है? द ट्रेन एंटर्ड द स्टेशन होता है, इन द स्टेशन नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इनकी ज़रूरत नहीं है। एंटर्ड द स्टेशन दैट इज़ मोर एनफ। तो यहाँ पे इनकी एबॉलिशन होता है, यहाँ इन नहीं होता है। टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ड्रॉप लिटिल शुगर इन ए ग्लास ऑफ वाटर। ये जो लिटिल होता है, फ्यू होता है, ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। क्वांटिटी के लिए हम लोग ड्रॉप, फ्यू शुगर, ड्रॉप यहाँ पे लिटिल यानी नंबरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये आप देख लीजिएगा अमाउंट के लिए होता है। तो इस तरह का कुछ चीज़ें आप लोगों को कन्फ्यूजन कर देगा। चाहे लिटिल का इस्तेमाल करना है, चाहे नंबरिंग के लिए होता है। दे आर इन लिटिल नंबर, दे आर इन फ्यू नंबर। एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं, टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, उन्होंने थोड़ा सा शुगर को ड्रॉप किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, यहाँ पे बी में गलत है, वो गलत है तो क्या आएगा? या ए लिटिल आएगा, या यहाँ पे फ्यू ड्रॉप फ्यू शुगर आएगा, क्या आएगा? आई रिमेंबर ऑल व्हाट ही सेड। यहाँ पे आई रिमेंबर ऑल, जो भी वट एवर ही हैड सेड, उसने जो भी बताया तो मैं सब जानता हूँ। आई कैन रिमेंबर दैट ऑल व्हाट इज दैट ही सेड भी कह सकते हो यहाँ पे। द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफ़र। सो यहाँ पे इस तरह का आप देख सकते हो, जहाँ भी फिलिप द ब्लैंक्स है। गवर्नमेंट जो है एक ऑर्डर को पास किया है फॉर हिज ट्रांसफ़र। वन शुड वर्क हार्ड इफ़ ही वॉन्ट्स टू पास। सो यहाँ पे क्या है, वन शुड फॉलो बाय द वन ओनली। तो यहाँ पे वन शुड वर्क हार्ड, वन यहाँ पे वन इफ़ वन वॉन्ट्स टू पास, ही की जगह आप वन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ही लिखा गया है। यहाँ पे ही ईट ईटन होता है, जो पास्ट फॉर्म आप देख सकते हो। उसने कुछ नहीं खाया है,
सिंस यस्टरडे, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे सही है। जितने भी यहाँ पे दिया गया है कहीं ना कहीं उसने गलती दिया था, तो मैंने उसको करेक्ट करके सब आपको बताने की कोशिश की है जितने भी यहाँ पे हैं, और जो भी उसने दिया था उसके हिसाब से सही है। और जितने भी यहाँ पे, और डोंट वरी अबाउट द आंसर, दे आर ऑल देर। अब बात करें, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ ही कुड ट्रीट हिम सो बैड, तो यहाँ पे एरर है कि नहीं है? सो यहाँ पे आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ ही कुड ट्रीट हिम सो बैड इज़ द राइट आंसर जो यहाँ पे दिया गया है। इतना ख़राब कैसा हो गया मालूम नहीं है। सो हु इज़ द मैन हु राज रिकमेंडेड फॉर द पोजीशन, यहाँ देखिएगा कौन वो बंदा है हुम राज रिकमेंडेड आना चाहिए, यहाँ पे हु राज नहीं होता है। सो ये चीज़ें आप देखिएगा, हुम आनी चाहिए इंस्टेड ऑफ हु। आई विल स्पेंड माई रिमेनिंग लाइफ इन द विलेज, सो वॉट एवर जो उसका लाइफ है, जो बचा हुआ बचा कुचा, रिमेनिंग हिज लाइफ, आई विल स्पेंड माई रिमेनिंग लाइफ इन द विलेज इज़ द राइट आंसर। ही एंटर्ड इन टू द रूम नेक्स्ट टू द किचन, सो यहाँ पे जो है कोई भी रूम के अंदर वो क्या कर रहा है, घुस रहा है। सो एंटर्ड इन टू द रूम इज़ द राइट आंसर यहाँ पे। अब बात करें, चूज अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम्स फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो सेंटेंस। सो यहाँ पे देखिएगा इडियम्स नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है, डोंट वरी। ये रिपोर्टेड स्पीच और जो कि डायरेक्ट स्पीच आप देख सकते हो। रीना सेड शी बॉट ए पर्स यस्टरडे, रीना ने क्या कहा, बॉट ए पर्स, यहाँ सेड आ गया तो पास्ट फॉर्म है। रीना सेड दैट शी, बॉट का क्या होगा, हैड बॉट हो जाएगा क्योंकि एक ऐड हो जाएगा, हैड बॉट होता है। तो यहाँ V2 है तो यहाँ पे हैड प्लस V3 आनी चाहिए। ए पर्स यस्टरडे को हम क्या लिख सकते हैं, प्रीवियस डे लिखते हैं, जो कि इस तरह इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त ही सेड टू आ गया, यहाँ सेड टू आ जाता है, यहाँ सेड डी है, तो यहाँ जो सेड है तो सेड है, सेड टू अगर है तो आस्क्ड कह सकते हो या टू कह सकते हो। आस्क्ड देम नॉट टू मेक ए नॉइस। व्हाट डू यू वांट टू क्रॉस, वाई डू यू वांट टू क्रॉस द रोड, क्यों तुम रोड क्रॉस करना चाहते हैं। आई सेड, आई आस्क्ड वाई ही वांट, यू की जगह ही हो जाएगा, वांट की जगह वांटेड टू क्रॉस द रोड। ही सेड टू हैव मे यू सक्सीड, यहाँ पे सेड टू आ गया, उसने क्या किया है, मे यू सक्सीड, उसने विश किया, भगवान से विश किया कि ही विश्ड हर सक्सेस। द डॉक्टर सेड टू हर डोंट ईट सो फास्ट, डॉक्टर सेड टू आ गया, डॉक्टर क्या करते हैं, एडवाइज करते हैं, एडवाइज्ड हर दैट शी शुड नॉट ईट सो फास्ट। अब यहाँ पे कहते हैं एडवाइज्ड, SED आएगा या CED आएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। माई बॉस सेड टू मी प्लीज़ वेट फॉर मी आउटसाइड, माई बॉस वॉन्टेड मी टू वेट फॉर हिम आउटसाइड, तो देखिएगा सेड टू क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। टू वेट, टू यहाँ पे ऐड हो रहा है, टू वेट फॉर मी आउटसाइड की जगह हिम, टू वेट फॉर हिम होता है ना, उसी के लिए तो है। ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू द ऑफिस, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज गोइंग टू द ऑफिस, ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वॉज की जगह वर मत लगा देना, वर होता है इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कोई भी चीज़ है अज्यूम करना, तो कन्फ्यूजन मत हो ना आपका मार्क्स कट जाएगा। राजू सेड आई नीड सम मनी, राजू सेड दैट ही नीडेड सम मनी, आई की जगह ही हो गया, नीड की जगह नीडेड हो गया, सम मनी। फादर आस्क्ड सन वेयर इज रामू, फादर आस्क्ड सन वेयर रामू वॉज, इज क्या हो जाएगा, वॉज। गीता सेड दैट दोज वेजिटेबल्स वर फ्रेश, गीता सेड दीज वेजिटेबल्स आर फ्रेश, तो ये कि डायरेक्ट सेंटेंस है दोस्तों। अब बात करें सिनोनिम, जो कि अकोलेड यानी प्रेज करना, जिसी का अवार्ड होता है। बाकी आप लोग रिकलेक्शन याद करना, कॉन्सिक्वेंस किसी चीज़ की, पछतावा। रिपरकशन क्या होता है, कंसिक्वेंस होता है इसका मतलब, और इसका रिएक्शन कह सकते हो, जो भी उसकी रिएक्शन होता है। विंडिकेट यानी जस्टिफाई करना, जो कि यहाँ पे
किसी चीज़ को जस्टिफाई कर देना। बाकी अप्रूव करना अलग होता है, एक्सप्रेस अलग होता है। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, जो बंदा ब्राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट देखता है उसी को ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। होपफुल भी कह सकते हो। आर्जियस क्या होता है, डिफ़िकल्टी होता है, ग्रोइलिंग होता है। एब्सटेन क्या होता है, विथ होल्ड करना, रिफ्रेन करना। अब क्या होता है दोस्तों, प्लेकेट यानी शांत करना। प्लेकेट का मतलब होता है शांत करना, अपीज करना होता है। और इर्क यानी ट्रबलसम या बॉदरिंग करना, जिसी को हम लोग अन्याय भी कहते हैं। इंसल्ट मतलब किसी को हम लोग इंसल्टिंग करना। जेनेसिस क्या होता है, स्टार्टिंग होता है, बिगिनिंग कह सकते हो। इम्पोस्टर यानी वो बंदा नहीं लेकिन उसकी जैसा वो नखरे कर रहा है, एक्ट कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, चीट कर रहा है। अब बाकी यहाँ पे स्पेलिंग देख लीजिएगा, और जितने भी यहाँ पे आया हुआ है, लेथार्जिक क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और करेक्ट स्पेलिंग जो कि आप देख सकते हो। मैन्यूवर क्या होता है, कोई भी चीज़ को इस तरह मैन्यूवर करके निकल जाना, प्लान करके। जैसे बाइक चला रहे हैं, अच्छी तरह से मैन्यूवर करके निकल जाते हैं, प्लान करके एक दूसरे के बीच में से। स्किलफुल मतलब डेक्स्टर्स, जो कि एक्सपर्ट होता है। सॉवरिन ऑटोनमस होता है। कैमरेडियर क्या होता है, अमिड या फ्रेंडशिप, जो कि फ्रेंडशिप कॉमरेड कहते हैं ना, जैसे वैसे ही। एटिकेट यानी जो कि कस्टम है, प्रोटोकॉल है। अफिलिएट क्या होता है, एसोसिएट या पार्टनर। एलिगेशन यानी क्लेम करना। बेनेवोलेंस यानी काइंडनेस। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन। इनएक्सेसिबल क्या है, अनरीचेबल होता है। और जम्बलिंग ऑफ द सेंटेंसेस की बात करें, आई एम सॉरी, ये जम्बलिंग नहीं है, ये क्या है, कोई भी सेंटेंस दिया है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, उस अंडरलाइन दिया रहेगा, आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। नो सूनर आई सा द टाइगर दैन आई रैन अवे। जब भी नो सूनर आता है ऑटोमेटिकली दैन का इस्तेमाल करना चाहिए। सो यहाँ पे नो सूनर डिड आई सी आनी चाहिए, आई सा नहीं होता। नो सूनर फॉलोड बाय डिड आई सी। क्यों डिड पहले आ गया, ये क्वेश्चन फॉर्म में आप देख सकते हो। नो सूनर डिड आई सी द टाइगर दैन, देन नहीं होता, THAN दैन होता है। ऑल योर आंसर्स वर करेक्ट, यहाँ पे सही है, नो इम्प्रूवमेंट, इट इज़ द सेंटेंस इज करेक्ट गिवन। सिंस 1972 देर इज़ नो फ्लड हियर। सो सिंस 1972 से ले आज तक देर हैड बीन नो फ्लड, तो फ्लड ही नहीं थी, हैड आनी चाहिए, इज नहीं। आई वुड विश टू नो मोर अबाउट माई कंट्री, विश आई न्यू मोर अबाउट माई कंट्री, यहाँ पे विश आई न्यू आनी चाहिए। ही इज़ लकीस्ट एंड जनरस ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, द मोस्ट जनरस आनी चाहिए, ही इज़ लकीस्ट एंड द मोस्ट जनरस ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स। यहाँ पे सुपरलेटिव की इस्तेमाल किया गया है। इट डिपेंड्स ऑन योर अर्ली ब्रिंगिंग अप इन द फैमिली, ये आप पर निर्भर करता है आप किस हिसाब से ब्रिंगिंग अप इन द फैमिली में किया गया है, किस हिसाब से ब्रॉटअप किया गया है। सेवरल ईयर्स हैव पास्ड सिंस आई विजिटेड की जगह यहाँ देखिएगा किस हिसाब से आई हैव विजिटेड की जगह काफ़ी साल हो चला गया, निकल गया। सिंस आई विजिटेड इंडिया, वी मस्ट अकस्टम आवरसेल्व्स विथ न्यू आइडियाज़, वी मस्ट अकस्टम आवरसेल्व्स विथ न्यू आइडियाज़, जो कि यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ही टर्न डाउन आवर प्रपोजल विच वी हैड प्रिपेयर्ड विथ मच डिलिबरेशन। सो यहाँ पे ही टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट करना जो भी प्रपोजल था जिन्होंने प्रिपेयर किया था, विच वी हैड प्रिपेयर्ड विद द मच डिलिबरेशन यानी काफ़ी इंपॉर्टेंस के साथ। वी हैव फेथ एंड होप्स फॉर द फ्यूचर, यहाँ पे हम लोगों के अंदर फेथ इन एंड होप्स फॉर द फ्यूचर आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे फेथ कहाँ, फेथ इन आनी चाहिए। अगला देखिए, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल, जो कि यहाँ पे ही इज़, ये यूरोपियन, एन यूरोपियन नहीं होता, ये होता है दोस्तों आर्टिकल्स की। कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया, दी का इस्तेमाल करना चाहिए। कैंगरूस आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे दी या कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कैंगरूस एनिमल है और वहाँ का नेशनल एनिमल है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का। सो कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ही इज़ एन ऑनर, एन आ गया, आ साउंड आ रहा है, ऑनरेबल जेंटलमैन। फिल ए क्वार्टर ऑफ द ग्लास,
आई हैव गॉट गुड हेल्थ, ही इज़ एन MP इन द पार्लियामेंट, जैसे कि द हियरिंग इज़ वन ऑफ द पार्लियामेंट, ही इज़ लेट बाय एन आवर, द ऑनरेबल मिस्टर शास्त्री वॉज द चीफ गेस्ट। ये आप देख सकते हो किस हिसाब से आया हुआ है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें, एक ऑफिशियल इंचार्ज होता है म्यूज़ियम का या गैलरी का, जिसको हम क्यूरेटर कहते हैं। अगर बिल्डिंग का कोई मेंटेनेंस देखता है उसे हम जेनेटर कहते हैं। आर्टिस्ट पेंटिंग करता है। बाकी एंटिक्वेरी क्या है, ड्रेपर क्या है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्टोरीज या पोएम्स ऑफ ओल्ड टाइम हीरोज़, जो हरक्यूलियन, सभी जानते हैं हरक्यूलियन कौन है, एक ओल्ड टाइम लेजेंड में कह सकते हो। और जो स्टोरीज होते हैं एलिगरीज यानी मेटाफोर्स होते हैं, और एपिक्स छोटे छोटे थीम्स होते हैं। एन एल्डरली अनमैरिड वुमेन को हम लोग स्पिंस्टर कहते हैं, जो कि शादीशुदा नहीं है। फिलिस्टाइन यानी अनकल्चर्ड, फैटलिस्ट यानी जो कि पेसिमिस्ट होता है और काफ़ी डार्क साइड देखता है। स्पार्टन आप जानते ही हैं। मर्डर ऑफ ब्रदर और सिस्टर, जिसको हम फ्रैट्रिसाइड के नाम पे जाना जाता है। पैट्री यानी फादर होता है। रेजिसाइड यानी पूरी सभी वो जो जितने भी ख़ानदान है उसको मिटा देगा, रेजिसाइड किलिंग। सुसाइड यानी खुद ही अपने आप को मार देना, रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। द ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, जो कि अबोरिजाइंस कहते हैं, जो कि प्रेमियल क्या होता है, प्राइमेटिव होता है। नेशनलिस्ट क्या होता है, प्रो सेल्फ रूल होता है। टू सेंड एन अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ कंट्री, डिपोर्टिंग करना होता है। एक्सक्लूड यानी रिजेक्ट करना। ऑस्ट्रेसाइज यानी बैनिश करना। एमिग्रेशन यानी एवैक्यूएशन कह सकते हो। वन ईट्स टू मच, जो ज़्यादा खाता है वो ग्लूटोन कहते हैं, भुक्कड़ कह सकते हो। कैनिबल, जो मांस मच्छी दूसरा इंसान का खाता है। रामब्लर, वांडरर या स्ट्रॉलर, जो घूमता रहता है। वोल्वरिन यानी जैसे कि आप इस तरह आप क्लॉज देख सकते हो। ए पोस्ट और एन अपॉइंटमेंट विदाउट रेम्यूनरेशन, ऐसा काम करना होता है जो कि बिना पैसे आप इस तरह काम करते हो, जिसको हम ऑनररी कहते हैं। बाकी साइनेक्यूर यानी नो वर्क हैंडसम सैलरी, काम कम होता है और मस्त सैलरी मिलता है। वॉलंटरी यानी अपनी मर्जी से करना। इनवॉलंटरी मतलब ज़बरदस्ती। वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन, अपना जो रिलीजन को छोड़ देता है। अपोस्टेट कह सकते हो, ट्रेटर कह सकते हो। डेजर्टर यानी एब्सकॉन्डर। फैनेटिक, ऑब्सेसिव, अपोसेस्ड होता है। और ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे पक्षी रखते हैं। एवियरी कह सकते हो। अब बात करें दोस्तों, अपियरी यानी बीज, हनी बीज होता है। ये सब आपको मालूम होना ज़रूरी है। अब बात करें यहाँ पे जो है, द डॉक्टर रीच्ड एट द 11th आवर। 11th आवर का मतलब होता है, यहाँ पे इडियम्स है दोस्तों। 11th आवर का आपको पता होना ज़रूरी है, क्रूशियल टाइम होता है। लास्ट टाइम में आके उसने सेव कर दिया, पेशेंट को बचा लिया। ही इज़ ए रोग, कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ। ये जो एट एन आर्म्स लेंथ होता है, टू कीप एट ए डिस्टेंस, थोड़ा दूर रखना, इसको दूरी रख। एट आर्म्स लेंथ मतलब इतना दूर रखने का। ही वॉज बिजी इन ब्लोइंग हिज ट्रम्फेट, मतलब ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्फेट मतलब प्रेजिंग वन सेल्फ, अपने आप को बढ़ावा बताना। राजाज प्रमोशन इज़ ऑन द कार्ड्स, यानी ऑन द कार्ड्स क्या होता है, ड्यू। प्रमोशन जो है अभी ड्यू है, बस आने वाला है, ख़त्म है। द फ्यूचर ऑफ द कंट्री इज़ इन द डोल्ड्रम्स, यानी अनसर्टेन, पता ही नहीं क्या हो रहा है। काफ़ी प्रॉब्लम की वजह से कोविड डोल्ड्रम में है, अनसर्टेन में है, हम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाएंगे। ही पेड थ्रू द नोज ऑफ हिज कार। नोज ऑफ हिज कार क्या होता है, ये पेड अ लॉट कह सकते हो, मतलब उसने पूरा अपना दे दिया है। अनवर हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप होता है फ्लुएंसी इन इंग्लिश। जिस हिसाब से मैं साउथ इंडियन होकर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और इट्स अ गिफ्ट ऑफ द गैप जो मैंने फ्लुएंसी को गेन किया है आफ्टर मेकिंग 2000 वीडियोस। जॉर्ज रेंडर्ड ह्यूमन सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन सर्विस क्या होता है, काफ़ी लेबरियस होता है, स्टडी एंड इफेक्टिव सर्विस कह सकते हो। इट इज़ बेटर टू लेट द बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स मतलब
जो हो गया सो हो गया, इग्नोर द पास्ट। द ऑर्डर अप्लाइज टू ऑल एंड सन्ड्राई मतलब एवरी वन विदाउट एक्सेप्शन होता है। बाकी क्लॉज टेस्ट देख लीजिएगा। फिल अप द ब्लैंक्स। राज हैज़ लिव्ड हियर फॉर 2 years। आई हैव नेदर टाइम नॉर इंटरेस्ट इन द कोर्ट। ही वॉज चार्ज्ड विथ मर्डर इन द कोर्ट। Innocent is not proof of scandal. The police commissioner is invested with the magisterial power. He acted on compulsion. ये जितने भी प्रिपोजिशन रिप्लेसमेंट आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए चाइल्ड इज़ नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम डेंजर। अगला देखिए, शी वॉज ग्रेटली अफेक्टेड विथ द लॉस ऑफ हर ओनली चाइल्ड। ए ब्रेव बॉय रेस्क्यूड द चाइल्ड फ्रॉम डेंजर्स। सो देखिएगा, रेस्क्यूड फ्रॉम, अफेक्टेड विथ, ये सब प्रिपोजिशन उसके साथ ही आता है दोस्तों। इन द क्लासिकल एज द आइडियल लाइफ वॉज डिवाइडेड इंटू कितने, इंटू 4 स्टेजेस ऑफ आश्रम्स कह सकते हो। अब यहाँ पे देखिएगा, जो क्लास टेस्ट की बात करें, यूनाइटेड नेशंस वॉज फाउंडेड, क्या किया गया है, उसको फॉर्मेशन किया है, फाउंडेड किया है 1945 में, टू सेव सक्सीडिंग जनरेशंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ वॉर, responsible for the maintenance of international peace and security which rests largely with the United Nations Security Council। इसका मतलब होता है ये जो भी पावर्स है, मेंटेनेंस है, वो किसके अंडर में था, दैट रेस्ट्स विद द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास था। ए बॉडी इन विच 5 परमानेंट मेंबर्स, जो कि वो लोग एंजॉय कर सकते हैं वीटो पावर्स को। वीटो कन्फर्ड अपॉन दीज 5 मेंबर्स हैज़ ग्रेट इम्यूनिटी, उनके अंदर काफ़ी पैसा है, सब कुछ है। द अदर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो वे ब्रिंगिंग देम टू बुक फॉर इट्स एक्ट ऑफ इंटरनेशनल पीस। इसीलिए उस टाइम पे जो स्ट्रॉन्ग नेशंस थे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। अगला देखिएगा, इंडिया हैज़ टच्ड लाइफ ऑफ एवरी सिटीजन इन एवरी रिमोट corner of the country, while it has an impressive network of about to innovate or function as a commercial group and compete with rivals in the private sector. Scale up its operation is field of insurance, mutual fund and direct cash transfers. With this will ensure that it re-emerges as financially viable and vibrant institution that marches with the time। तो यहाँ पे हमने जो भी दिया गया है, आपको ऑप्शंस में रहेगा अलग अलग 4 रहेंगे, उनमें से आपको जो सही है आपको इंसर्ट करना था दोस्तों। बस इस तरह 120 हम लोग और 10 पेपर डिस्कस करेंगे। ज़रूर प्लेलिस्ट के अंदर आप चेक कर सकते हैं जितने भी हमने डिस्कस किए हैं। और उससे पहले मैं बता दूं, ये जो चीज़ें हैं ये किताब के अंदर ये पूरा का पूरा सब हमने दिया है, आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। Don't underestimate this content. They are the best content I am given for you. So you better take this content for your own sake. Thank you guys. Have a good day. Have a great life.